द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये किसी भी टीचर ट्रेनिंग, खासकर सीडेट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। सोर्स मटेरियल भी इसी की तरफ इशारा करता है। तो आज का सवाल सीधा है, इंसान की तरक्की को हम आखिर समझें कैसे? क्या ये सिर्फ ग्रोथ है, मतलब शरीर का बढ़ना, हाइट और वेट का बढ़ना जो एक उम्र पर आकर रुक जाता है, या फिर ये डेवलपमेंट है, एक कहीं ज्यादा गहरी, पूरी जिंदगी चलने वाली प्रोसेस? मेरा मानना है कि ग्रोथ यानी शारीरिक और जैविक तैयारी ही वो नींव है जिसके बिना डेवलपमेंट की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। और मैं इसे बिल्कुल अलग तरह से देखती हूँ। मेरे हिसाब से डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी जिंदगी भर की यात्रा है और ग्रोथ तो बस उस यात्रा का पहला पड़ाव है। कह सकते हैं पहला चैप्टर, पूरी कहानी नहीं। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। देखिए, मेरे दलील बहुत साफ है। डेवलपमेंट को समझने के लिए ग्रोथ की जो सेंट्रल रोल है उसको मानना ही पड़ेगा। ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, किलोग्राम में। ये काफी हद तक हमारे जीन्स से तय होती है और इसका एक सेट पैटर्न है। एक बच्चा पहले अपना सिर संभालता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल चलता है और आखिर में खड़ा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे सीधे उसके नर्वस सिस्टम और मसल्स की ग्रोथ का नतीजा है। इसे आप कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं। जब तक आपके पास एक मजबूत प्रोसेसर, अच्छी रैम और एक मदरबोर्ड ना हो, आप दुनिया का सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकते। इसी तरह भाषा सीखने या मुश्किल सवाल हल करने जैसे कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट तब तक नामुमकिन है जब तक हमारा दिमाग, हमारा हार्डवेयर एक खास लेवल तक मैच्योर ना हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रोथ वो पहली शर्त है जो डेवलपमेंट का दरवाजा खोलती है। एक मिनट, आपने हार्डवेयर की बात की जो एक दिलचस्प एनालॉजी है, पर मुझे लगता है ये तस्वीर को अधूरा छोड़ देती है। आपके तर्क में एक तरह की जैविक मजबूरी झलकती है, जैसे सब कुछ पहले से तय है। मेरे लिए डेवलपमेंट एक जिंदगी भर चलने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है। हार्डवेयर यानी ग्रोथ एक उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर यानी डेवलपमेंट तो हम मरते दम तक अपडेट करते रहते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ शरीर के बढ़ने तक सीमित नहीं है, इसमें हमारी सोच, हमारे जज्बात, समाज को समझने का तरीका, सही गलत की हमारी समझ, ये सब शामिल हैं। और आप किसी की समझदारी या हिम्मत को इंच या किलो में तो भी नहीं नाप सकते हैं ना। एक 60 साल का इंसान शारीरिक तौर पर नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो एक नई भाषा सीख सकता है, एक नया हुनर सीख सकता है, या जिंदगी को लेकर अपनी सोच को और गहरा कर सकता है। ये है असली डेवलपमेंट। ग्रोथ तो सिर्फ कच्चा माल देती है, डेवलपमेंट वो कारीगरी है जो उस माल से जिंदगी भर चलती रहती है। कारीगरी के लिए भी मजबूत कच्चे माल की जरूरत होती है। आपने सॉफ्टवेयर की बात की, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चलता तो हार्डवेयर पर ही है। और क्या इन दोनों का रिश्ता सीधा और साफ नहीं है? क्या शारीरिक मैच्योरिटी का एक यूनिवर्सल पैटर्न डेवलपमेंट के स्टेजेस को तय नहीं करता? एक बच्चा अमूर्त चीजों जैसे आजादी या न्याय को समझने से पहले ठोस चीजों को जैसे गेंद या कुर्सी को समझना सीखता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि जीन पियाजे ने बताया, उसका दिमाग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए तब तक तैयार ही नहीं होता जब तक वो एक खास उम्र और जैविक मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता। ये जैविक ढांचा ही डेवलपमेंट की दिशा और रफ्तार को काफी हद तक तय करता है। एक मिनट, तय करता है, ये शब्द बहुत मजबूत है। क्या ये तय करता है या सिर्फ एक संभावना देता है? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने पियाजे का जिक्र किया, जो बिल्कुल सही है, लेकिन वाइगॉत्स्की के बारे में क्या ख्याल है? उनका तो मानना था कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे आसपास के लोग डेवलपमेंट को शक्ल देने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सोचिए, 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनका जैविक हार्डवेयर बिल्कुल एक जैसा है। एक को ऐसे घर में पाला जाता है जहां हर तरफ किताबें हैं, जहां माँ बाप उससे गहरी बातें करते हैं, उसे सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। दूसरे को एक ऐसे माहौल में पाला जाता है जहां उसे कोई बौद्धिक चुनौती नहीं मिलती, बस टीवी चलता रहता है। क्या आप सच में मानते हैं कि उनका दिमाग एक ही तय रास्ते पर चलेगा? बिल्कुल नहीं। पहले बच्चे का सॉफ्टवेयर कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। माहौल और मौके ही असली दिशा तय करते हैं, सिर्फ बायोलॉजी नहीं। बायोलॉजी एक स्टार्टिंग लाइन हो सकती है, फिनिश लाइन नहीं। ठीक है, माहौल जरूरी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन माहौल भी तभी काम कर सकता है जब बायोलॉजिकल तैयारी हो।
आप एक बीज को दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन में डाल दीजिए, उसे सबसे अच्छा पानी और खाद दीजिए, लेकिन जब तक वो बीज अंदर से अंकुरित होने के लिए तैयार नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। अब इस बात को क्लासरूम में लेकर आते हैं। एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब है? ग्रोथ की एक खास बात है कि ये सीमित है, एक उम्र पर आकर रुक जाती है। ये बात इसे शिक्षकों के लिए एक बहुत यूजफुल टूल बनाती है। हम उम्र के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ग्रोथ से जुड़े हैं। एक टीचर को पता होता है कि 6 साल के बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं हैं कि वो बहुत छोटे अक्षर लिख सके, या उसका दिमाग अभी लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा सकता। ये हमें एक हकीकत पर आधारित ढांचा देता है, एक प्रैक्टिकल मैप देता है, और मैं मानती हूं कि यही उस मैप की सबसे बड़ी खामी है। आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की सीमित नेचर इसे यूजफुल बनाती है। मैं कह रही हूं कि डेवलपमेंट की जिंदगी भर चलने वाली नेचर ही जिंदगी को परिभाषित करती है। आप जब उम्र के हिसाब से बच्चों को स्टेजेस में बांटते हैं तो आप उनकी असलियत को छोटा कर देते हैं। तो हम बच्चों को औसत के पिंजरे में बंद कर रहे हैं, जबकि हर बच्चा अपनी अलग उड़ान भरने की क्षमता रखता है। डेवलपमेंट कोई सीधी सपाट हाईवे नहीं है, ये तो पगडंडियों और अनजान रास्तों से भरा जंगल है, जहां हर कोई अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से मंजिल तक पहुंचता है। किशोरावस्था के बाद शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, तो क्या तरक्की भी रुक जाती है? क्या एक 40 साल का इंसान ज्यादा समझदार, ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की रुक जाती है, बल्कि ये कह रहा हूं कि तरक्की की शक्ल बदल जाती है और वो उसी नींव पर खड़ी होती है जो ग्रोथ के दौरान बनी थी। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन अगर मैं एक टीचर हूं जो कल क्लास में जा रहा है, तो इस बहस के मेरे लिए क्या मायने हैं? मेरे लिए एक शिक्षक के तौर पर यह समझना सबसे जरूरी है कि किसी खास उम्र में बच्चे शारीरिक और दिमागी रूप से क्या करने में सक्षम हैं। आप एक 5 साल के बच्चे से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समझने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग अभी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। दिमाग में माइलिनेशन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। आसान भाषा में कहें तो दिमाग की तारों पर एक तरह की इंसुलेशन चढ़ती है, जो संदेशों को तेजी से भेजने में मदद करती है। ये एक तय बायोलॉजिकल टाइम टेबल पर होता है। जब तक ये नहीं होता, कुछ मुश्किल दिमागी काम मुमकिन ही नहीं है। बच्चे की इस कुदरती समय सारणी का सम्मान करना, उसे नजरअंदाज करना नहीं है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ये नजरिया शिक्षकों को बच्चे की पूरी क्षमता देखने से रोकता है। जब हम उम्र के हिसाब से सही यानी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट कहते हैं, तो हम अक्सर औसत की बात कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा औसत नहीं होता। हर बच्चा यूनिक है। सिर्फ उम्र के स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देने के बजाय शिक्षकों को एक ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हर बच्चे को चैलेंज करे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। डेवलपमेंट सिर्फ जैविक तैयारी का इंतजार नहीं करता, ये चुनौती और माहौल से पैदा होता है। ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम का आइडिया दिया था, जहां मुश्किल आइडियाज भी बच्चों को आसान तरीके से सिखाए जा सकते हैं और बाद में उन्हीं आइडियाज पर और गहराई से बात की जा सकती है। ये इस सोच को चुनौती देता है कि हमें बच्चे के तैयार होने का इंतजार करना होगा। शायद तैयारी उस अनुभव से ही आती है जो हम उन्हें देते हैं। मैं एक समृद्ध माहौल के महत्व से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन वो माहौल भी जैविक हदों के अंदर ही काम करता है। आप एक कैटरपिलर को उड़ने के लिए कितना भी प्रेरित करें, वो तब तक नहीं उड़ सकता जब तक वो तितली में तब्दील न हो जाए। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। शिक्षक का काम उस जैविक हकीकत के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। हमें बच्चे को वहां मिलना होगा जहां वो है, न कि वहां जहां हम चाहते हैं कि वो हो। ये धैर्य और सम्मान का मामला है। मुझे लगता है कि कैटरपिलर का उदाहरण यहाँ थोड़ा गुमराह करने वाला है, क्योंकि यह इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी खूबी उसकी प्लास्टिसिटी यानी बदलने और ढलने की क्षमता को कम आंकता है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अनुभव और सीखने से ये शारीरिक रूप से बदलता है। दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। तो ये एक 2-वे स्ट्रीट है। बायोलॉजी अनुभव को प्रभावित करती है, लेकिन अनुभव भी बायोलॉजी को शक्ल देता है। डेवलपमेंट को सिर्फ ग्रोथ का नतीजा मानना इस डायनामिक रिश्ते को अनदेखा करना है। ये शिक्षकों को एक पैसिव रोल में डालता है, बस इंतजार करो जब तक बच्चा तैयार ना हो जाए। मैं एक ज्यादा एक्टिव रोल की वकालत करती हूँ। ऐसे अनुभव बनाओ जो तैयारी को जन्म दें और डेवलपमेंट को रफ्तार दे। अंत में मेरा पक्ष यही है,
कि ग्रोथ वो ठोस जमीन है, वो नींव है जिसके बिना डेवलपमेंट की शानदार और पेचीदा इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये एक तयशुदा, नापने योग्य और बुनियादी प्रक्रिया है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी शर्तें और ढांचा तैयार करती है। चाहे हम सोचने की क्षमता की बात करें या अपने जज्बातों पर काबू पाने की, ये सब एक मैच्योर और काम करने वाले नर्वस सिस्टम पर निर्भर करते हैं जो ग्रोथ का ही नतीजा है। इसे कम आंकना डेवलपमेंट की असलियत को ना समझना है। ये शुरुआती बिंदु भी है और लंगर भी। और जबकि मैं उस जैविक जमीन के महत्व को मानती हूँ, मेरा तर्क ये है कि डेवलपमेंट एक कहीं ज्यादा बड़ी, गतिशील और जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ हमें सिर्फ एक क्षमता देती है, एक संभावना। लेकिन उस क्षमता का क्या होता है, ये हमारे अनुभवों, हमारी तालीम, हमारी संस्कृति और हमारे अपने फैसलों पर निर्भर करता है। डेवलपमेंट को सिर्फ ग्रोथ के दायरे में बांधना इंसान की क्षमता की विशालता और खूबसूरती को नज़रअंदाज करना है। असली तरक्की सीखने, अनुभव करने और लगातार ढलने से होती है, न कि सिर्फ एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल के पूरा हो जाने से। ये तो साफ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका असली रिश्ता क्या है और कौन ज्यादा अहम है, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। आज की बातचीत से पता चलता है कि एक ही आइडिया को कई नजरियों से देखा जा सकता है, एक जैविक निश्चितता के नजरिए से और एक जिंदगी भर की संभावना के नजरिए से। सोर्स मटेरियल इन विचारों को और गहराई से जानने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, ताकि हर कोई, खासकर भविष्य के शिक्षक, इस जरूरी विषय पर अपनी एक मजबूत समझ बना सकें।